साम्राज्य की, जो है दिल्ली सल्तनत। ये एक ऐसी कहानी है ना, जहां गुलाम शासक बन गए और भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। सही सुना आपने, ये गुलाम राजाओं का साम्राज्य था। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब एक गुलाम सम्राट बन जाता है? यही सवाल दिल्ली सल्तनत की कहानी के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव ही इतनी असाधारण थी कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। हमारी ये पूरी कहानी 3 बड़े राजवंशों के इर्द गिर्द घूमेगी, जिन्होंने इस सल्तनत को बनाया, बिगाड़ा और एक नया आकार दिया। हम शुरुआत करेंगे 1206 में गुलाम वंश की नींव से, फिर देखेंगे खिलजी वंश का जबरदस्त उदय 1290 में, और आखिर में हम जाएंगे तुगलक वंश के उस शानदार लेकिन उथल पुथल भरे दौर में। तो ये है हमारी आज की यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। तो चलिए, कहानी के पहले चरण से शुरू करते हैं, सल्तनत का निर्माण। देखिए, ये सिर्फ एक जंग जीतने जैसा नहीं था। ये तो शून्य से एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की एक अविश्वसनीय चुनौती थी। ये एक गुलाम जनरल के एक सच्चे संस्थापक बनने का सफर है। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है। वो है संस्थापक और सच्चे संस्थापक के बीच का फर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने भारत में तुर्की शासन की नींव तो रख दी, पर वो लाहौर से शासन करते थे और उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली। असली गेम चेंजर तो थे इल्तुतमिश, जिन्हें सच्चा संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजधानी को दिल्ली जैसी स्ट्रेटेजिक जगह पर शिफ्ट किया और खलीफा से बाकायदा सुल्तान की उपाधि लेकर अपनी सत्ता को एक लीगल सैंक्टिटी दी। तो सवाल उठता है कि इल्तुतमिश ने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे? जवाब था इक्ता प्रणाली। यह एक बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। सोचकर देखे, कमांडरों को सीधी सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें जमीन का एक टुकड़ा, जिसे इक्ता कहते थे, दे दिया जाता था। अब वो वहां से टैक्स वसूलते थे, उसी पैसे से अपनी सेना और घोड़े मेंटेन करते थे, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता था, जिसे फवाजिल कहते थे, वो सीधा सुल्तान के खजाने में चला जाता था। मतलब एक कंट्रोल भी था और सिस्टम चल भी रहा था। तो सल्तनत की नींव तो पड़ गई थी, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। इस नए और नाजुक साम्राज्य को अंदरूनी दुश्मनों और बाहरी हमलों से कैसे बचाया जाए? इस मुश्किल सवाल का जवाब दिया बलबन ने, अपनी लोहे की मुट्ठी और अपनी ईश्वरीय शासन की थ्योरी से। बलबन ने तो मानो सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया। उसने खुद को जिल्ले इलाही कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक पूरा पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन था। इसके हिसाब से सुल्तान अपने अमीरों और अपनी प्रजा से कहीं ऊपर था। अब सुल्तान की जवाबदेही किसी इंसान के प्रति नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति थी। ये एक तरह से एब्सोल्यूट पावर का ऐलान था। बलबन की सोच कैसी थी, ये समझने के लिए उसके अपने शब्द ही काफी